बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद इफ़त। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पिज़्ज़ा ब्रेकफास्ट रेसिपी। ये ब्रेकफास्ट इतना टेस्टफुल बनता है कि आप जो है घर में अगर कोई दावत वगैरह करें तो उसमें भी बना के सर्व कर सकते हैं। और अगर आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में देना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनने वाला ब्रेकफास्ट है। आपने इसमें ना कोई आटा गूंदना है ना ही रोटी बनानी है, बस आप इसको मिक्स करें और मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट आपका तैयार है। इस रेसिपी को देखने के बाद जो लोग पिज़्ज़ा बहुत शौक से खाते हैं वो तो बहुत ही खुश होने वाले हैं। बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी है, तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली हैं बाउल के अंदर 2 अदद अंडे। आपने ब्रेकफास्ट जितना ज़्यादा बनाना है आपने उसी हिसाब से अंडे और सारी चीज़ें लेनी है। तो यहाँ पे मैंने कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक ले लिया है। और साथ है मेरे पास ईस्ट 1 टीस्पून और ये मेरे पास 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसके अलावा मैंने 1 टीस्पून ले ली है शुगर पाउडर और साथ है मेरे पास हाफ़ कप नीम गर्म दूध। मैंने हाफ़ ही दूध शामिल किया है और साथ साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कितना दूध हमारा इसके अंदर शामिल हुआ है। तो इसको हमने 2 मिनट तक अच्छे से बीटर के साथ बीट कर लेना है ताकि ये अच्छे से बीट हो जाए। तो आपने 2 मिनट तो लाजमी ही इसे बीट करना है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है तकरीबन 2 कप मैदा। मेजरमेंट का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और इसके अंदर हम हाफ़ डाल के इसे मिक्स कर लेंगे और साथ साथ ही हम इसके अंदर डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। जिन लोगों को पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है वो आज इस रेसिपी को देख के दूसरे पिज़्ज़ा को भूल जाएंगे। तो ये इतना टेस्टफुल बनेगा और इतने ही कम टाइम में बनेगा और ना रोटी बेलने का झंझट ना आटा गूंदने का झंझट जो है सारा ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने सारा मैदा शामिल कर दिया और अब हम इसके अंदर और भी दूध शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पे सारे बैटर के अंदर जो है दूध शामिल किया है, नीम गर्म दूध। आप जो है हाफ़ दूध और हाफ़ पानी भी शामिल कर सकते हैं और आप सिर्फ दूध भी शामिल कर सकते हैं और सिर्फ पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये बीट करने से कितना ज़बरदस्त बैटर हमारा रेडी हो चुका है और इसी तरह का हमें बैटर चाहिए। आपने इसी तरह का रखना है। अब आगे इसके अंदर वेजिटेबल्स डालेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं रखूँगी रेस्ट पे हमने इसे रखना है तकरीबन 15 से 20 मिनट। अगर गर्मी का मौसम है तो आप 15 से 20 मिनट या 25 मिनट तक रखें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर सर्दी है तो आप इसको आधा घंटा तो लाजमी ही रखें। तो हमने इसको रेस्ट पे रख दिया है और आगे हम दूसरे प्रोसेस का तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ले लिया और मेरे पास है 1 पाव चिकन जिसके मैंने क्यूब्स में पीसेस कट कर लिए हैं। और अब हम करेंगे इसको फ्राई। हमने इसे इतना फ्राई करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। चिकन को तकरीबन हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए और इसका पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि चिकन का कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे हाफ़ टीस्पून साबुत ज़ीरा और इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ये है मेरे पास तिक्का मसाला। आपके पास अगर तिक्का मसाला नहीं है तो आप नमक, मिर्चें और हल्दी वगैरह इस तरह की मसाले जो हैं आप शामिल कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबलस्पून पानी ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए और इसे भी हम पानी खुश्क होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि पानी खुश्क हो चुका है और चिकन भी हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको करेंगे साइड पे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये चिकन भी हमारा रेडी हो चुका है और अब हम जो हमने बैटर रेडी किया है इसके अंदर हम वेजिटेबल्स डालेंगे। ये है मेरे पास लाल मिर्च और इसके अंदर मैंने शामिल किया है प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और बंद गोभी। तकरीबन हाफ़ कप मैंने ये सारी बारीक चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दी है क्योंकि वीडियो स्किप हो चुकी है तो मैंने आपको नहीं दिखा सकी, इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। तो ये इस तरीके का हमें बैटर चाहिए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ना ही इतना लिक्विड होना चाहिए और ना ही इतना ज़्यादा थिक होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक पैन और इसके अंदर हम लगाएंगे ऑयल
ऑयल के साथ हमने पैन को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। फ्लेम को ऑन करने से पहले आपने ये सारा प्रोसेस रेडी करना है। तो यहाँ पे हमने सारे जो चिकन के पीसेस हैं ये लगा देने हैं। उसके बाद हम लगाएंगे शिमला मिर्च। जो शिमला मिर्च मैंने क्यूब्स में कट कर ली हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इस तरीके से सारे पीसेस लगाने के बाद हमने टमाटर को भी क्यूब्स में ही कट किया है, ये भी हम शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये सारी सेटिंग हमने कर ली है। तो आपने जो बैटर रेडी किया है वो हम इसके ऊपर इस तरीके से फैला के डाल देंगे और हमने आंच को मीडियम ही रखना है और 5 मिनट तक हमने एक साइड से पकाना है। और अब हम इसकी साइड को करेंगे चेंज। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त इसका कलर एक साइड से आ चुका है। तो रेडी हो चुका है हमारा एक ब्रेकफास्ट पिज़्ज़ा। तो साथ साथ हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि दूसरा भी पीसेस हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हमने सारे ब्रेकफास्ट पिज़्ज़ा को रेडी कर लेना है। तो फाइनली हमारे तीनों पिज़्ज़ा ब्रेकफास्ट जो है रेडी हो चुके हैं। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें कि कितने ज़बरदस्त और कितने कम टाइम में हमने पिज़्ज़ा रेडी कर लिया है। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ पिज़्ज़ा की फ़ाइनल लुक कट करके कि ये कितना ज़बरदस्त रेडी हो चुका है और इतना टेस्टफुल है कि आप इसको इतने कम टाइम में बना के तैयार कर सकते हैं और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आज के बाद आपने ये पिज़्ज़ा एक दफ़ा बना के खाया तो आप बाहर के पिज़्ज़े को भूल जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल पिज़्ज़े के अंदर नहीं किया, फिर भी ये इतना टेस्टफुल बना है कि आप यकीन नहीं करेंगे। तो अगर आप इसके अंदर मोज़रेला चीज़ शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये मज़ेदार से ब्रेकफास्ट की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।